Hello dear students, good morning all of you and welcome to my YouTube channel All Exam Approach। प्यारे बच्चों, आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक के 9वें अध्याय का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं और आज हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा प्रादेशिक व्यापार समूह। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रादेशिक व्यापार समूह किसे कहते हैं और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले जानिए बच्चों, पहला बिंदु है इसका कि जो व्यापारिक मंचों जैसे जो डब्ल्यूटीओ है के विफल होने के कारण प्रादेशिक व्यापारिक समूह के गठन का विचार आया। यानी जो ये व्यापारिक अर्थात वैश्विक जो संगठन है, ये वैश्विक यानी विश्व स्तर के, वैश्विक अर्थ क्या बच्चों, जो विश्व स्तरीय जो संगठन थे, और ये संगठन किसके है बच्चों, व्यापार के, किसके हैं, व्यापारिक समूह हैं, इनके असफल होने के कारण, जैसे कि डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ क्या है कि हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था कि एक वैश्विक संगठन है, लेकिन इसकी कई कमियां अर्थात आलोचनाएं और विफलताएं रही, और इनकी विफलता के कारण ही क्या है कि प्रादेशिक व्यापारिक समूहों का गठन करने का विचार आया। और ये क्या है कि वैश्विक संगठनों की अपेक्षा छोटे होते हैं, और ये क्या है, आसपास वाले देशों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात प्रादेशिक व्यापारिक समूह हैं, ये क्या है, वैश्विक समूहों की अपेक्षा छोटे होते हैं। अगला देखिएगा कि व्यापारिक जो प्रादेशिक समूह है, इनके गठन का उद्देश्य, इनके जो गठन का उद्देश्य क्या है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करना। यानी क्या है कि अब अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि प्रादेशिक व्यापारिक समूहों का गठन का उद्देश्य बताइए, तो इनका उद्देश्य क्या है कि जो पड़ोसी राष्ट्र है, यानी क्या है कि जो पड़ोसी देश है, उन देशों के साथ क्या है, व्यापारिक संबंधों को स्थापित करना। तो व्यापारिक संबंधों को क्या है, स्थापित करने के लिए, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसका गठन किया गया, प्रादेशिक व्यापारिक समूह अर्थात रीजनल ट्रेड ग्रुप अर्थात ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। अगला बिंदु देखिए कि प्रादेशिक व्यापारिक समूह सामान्यतः भौगोलिक समीपता, यानी पड़ोसी देश वाले राष्ट्रों के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। यानी जो आपके प्रादेशिक व्यापारिक समूह हैं, ये सामान्यतः भौगोलिक समीपता, भौगोलिक यानी जिन देशों की सीमा आपस में क्या है, एक दूसरे के स्थलीय रूप से लगती हो। भौगोलिक समीपता का अर्थ क्या है, उनकी सीमा लगती हो, आपस में क्या है, सीमा लगती है, वे देश क्या है, उस समूह में शामिल हो जाते हैं। और वे समूह कैसे है, प्रादेशिक समूह होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, प्रादेशिक समूह होते हैं। अगला बिंदु देखिए, प्रादेशिक व्यापारिक समूहों के गठन का कारण। अब देखो, पहले उद्देश्य और अब क्या है, कारण। कारण क्या है कि जो अल्प विकसित राष्ट्र है, कौन से बच्चों, अल्प विकसित राष्ट्र है, इन पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटाना। यानी क्या है कि जो वैश्विक संगठन होते हैं, वैश्विक संगठन होते हैं, वे मुख्यतः क्या है कि वो विकसित राष्ट्रों की तरफ उनका झुकाव ज्यादा रहता है। यानी जैसे डब्ल्यूटीओ है, जैसे डब्ल्यूटीओ वैश्विक संगठन है, इसका झुकाव किस तरफ है, विकसित राष्ट्रों की तरफ ज्यादा है। विकसित राष्ट्र हैं, उनकी तरफ क्या है बच्चों, ज्यादा झुकाव है। जबकि जो प्रादेशिक समूह है, इनका उद्देश्य क्या है कि जो अल्प विकसित राष्ट्र है, इनके ऊपर जो लगे हुए कुछ प्रतिबंध हैं व्यापार को लेकर, उनमें छूट देना या फिर उन्हें क्या है, हटाना होता है। अगला देखिए, नोट में लिखा है कि विश्व के प्रमुख प्रादेशिक जो व्यापारिक समूह हैं, इनके नाम, अर्थात हमारे जो पाठ्य पुस्तक है, इसमें प्रमुख प्रादेशिक व्यापारिक कुल 7 समूहों की चर्चा की गई है। कितने समूहों की बच्चों, 7 की। और अब हम इस वीडियो क्लास में प्रत्येक प्रादेशिक समूह की विस्तृत चर्चा पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन कौन से समूह शामिल है। तो सबसे पहला है आसियान। कौन सा है, आसियान। नंबर 2 है साफ्टा। तीसरा है ईयू। चौथा है सीआईएस। पांचवा है ओपेक। कौन सा बच्चों, ओपेक। और इसके बाद में छठा है नाफ्टा। और सातवां देखिए एल ए आई ए, एल ए आई ए। इस तरह से क्या है कि 7 प्रादेशिक समूहों की चर्चा की जाएगी। अब देखिए बच्चों, जो प्रादेशिक व्यापारिक समूह है, इनके फायदे क्या है, यानी इनका जो गठन किया गया है,
तो इनका लाभ अर्थात बेनिफिट क्या है, इसके जो फायदे क्या है, क्यों स्थापित किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला इसका फायदा ये है कि ये समूह सदस्य देशों के साथ व्यापारिक शुल्क नहीं लेते। यानी क्या है कि पहला इसका जो बेनिफिट है कि ये जिस समूह में शामिल है, जो समूह जिस समूह के जो आपस में देश हैं, जब एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे, तो आपस में जो व्यापारिक शुल्क यानी जो फीस है, वो क्या है, एक दूसरे से वसूल नहीं करेंगे। अगला फायदा ये है कि ये समूह पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मुक्त व्यापार करने का अवसर प्रदान करते हैं। यानी क्या है कि किसी भी प्रकार का अतिरिक्त जो टैक्स है वो नहीं लगेगा। यानी वो क्या, फ्री ट्रेड क्या है बच्चों, फ्री ट्रेड को बढ़ावा देंगे। किसे देंगे, फ्री ट्रेड को बढ़ावा देते हैं। यानी मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इनका गठन किया गया है। अब बच्चों हम प्रत्येक प्रादेशिक संगठन की विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, पहला है आपका आसियान। कौन सा बच्चों, आसियान। ये क्या है, ये हमारा है प्रादेशिक व्यापारिक समूह। आसियान की फुल फॉर्म रहेगी एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यानी क्या है, इसका हिंदी रहेगा कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। यानी आसियान क्या है कि जो एशिया महाद्वीप है, इसके कौन से दक्षिण पूर्व में स्थित देशों का ये संगठन है। अब देखिए अगली विशेषता कि जो आसियान है, ये विश्व का सबसे चर्चित प्रादेशिक व्यापारिक समूह है। यानी क्या है कि यह सबसे प्रचलित है। क्या है बच्चों, ये सबसे प्रचलित समूह माना गया है। अगला देखिए कि इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता में स्थित है। कहाँ पर है बच्चों, जकार्ता में। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, यानी इसका हेड क्वार्टर कहाँ है बच्चों, ये है जकार्ता में। कहाँ है, जकार्ता में। और जकार्ता कहाँ है, ये इंडोनेशिया की राजधानी है। कौन सी है बच्चों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। और आसियान का जो संगठन है, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। कब हुई बच्चों, 8 अगस्त 1967 को। याद रखना आसान हो जाएगा, 8 8 6 7। यानी क्या है बच्चों, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई। और आसियान में कुल देश यानी इसके सदस्य राष्ट्र है, इनकी संख्या कितनी है, 10 है। कितनी है बच्चों, 10 है। तो यहाँ पर देखिए भूगोल में अगर कोई भौगोलिक देश की सीमा को बताना हो तो उसके लिए मानचित्र आवश्यक होता है। तो इसी कड़ी में क्या है कि हम आसियान के 10 देशों को मानचित्र के माध्यम से भी देखें। तो पहले शब्द देखिए इंडोनेशिया। कौन सा बच्चों, इंडोनेशिया। और विश्व के मानचित्र में देखिए बच्चों, ये जो देश है, यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा कौन सा बच्चों, ये रहेगा आपका इंडोनेशिया। कौन सा बच्चों, इंडोनेशिया रहेगा। और ये संस्थापक देशों में शामिल है। दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा जो आसियान समूह का राष्ट्र है मलेशिया। कौन सा बच्चों, मलेशिया। तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा बच्चों, ये रहेगा आपके मलेशिया। कौन सा बच्चों, मलेशिया। अगला देखिए तीसरा फिलीपींस। कौन सा है, फिलीपींस। देखिए विश्व के मानचित्र में यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो देश स्थित है ये कौन सा बच्चों, ये फिलीपींस है। कौन सा है, ये हमारा रहेगा फिलीपींस। अगला देखिए चौथा जो देश है वो है सिंगापुर। कौन सा बच्चों, सिंगापुर। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा द्वीपीय देश है, ये कौन सा है, ये हमारा रहेगा सिंगापुर। कौन सा बच्चों, सिंगापुर। अगला देखिए पांचवा देश है थाईलैंड। कौन सा है, थाईलैंड। यहाँ पर देखिए ये देश रहा आपका थाईलैंड। कौन सा बच्चों, ये जो देश है यहाँ पर ये देश कौन सा है, ये रहेगा आपका थाईलैंड। कौन सा देश है, थाईलैंड देश है। अगला देखिए छठवां है ब्रुनई। कौन सा है, ब्रुनई। तो विश्व के मानचित्र में यहाँ पर देखिएगा ये जो देश है यहाँ पर ये कौन सा है बच्चों, ये आपका रहेगा
ब्रुनेई। कौन सा बच्चों? ब्रुनेई। अगला देखिए, सातवां देश है लाओस। कौन सा है? लाओस। यहाँ पर विश्व के मानचित्र में देखिए, ये जो देश है बच्चों, यहाँ वाला ये जो देश है, ये कौन सा है? ये रहेगा आपके लाओस। कौन सा देश है? लाओस। आठवां कंबोडिया। कौन सा बच्चों? कंबोडिया। विश्व के मानचित्र में देखिए बच्चों, कंबोडिया देश है, ये रहा आपका कंबोडिया देश। कौन सा है बच्चों? ये है कंबोडिया। ये रहेगा कौन सा? ये कंबोडिया देश है। अगला नवा है आपका वियतनाम। कौन सा है बच्चों? वियतनाम। अब विश्व के मानचित्र में देखिए बच्चों, वियतनाम जो देश है, ये रहा आपका वियतनाम। ये पास में जो देश है, ये कौन सा है? ये आपका वियतनाम रहेगा। और अंतिम अर्थात 10वां जो देश है आसियान का, उसका नाम है म्यांमार। ये रहा आपका बड़ा सा देश है, इसका नाम क्या है? म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार रहेगा। इस तरह से क्या है कि जो आसियान है, एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी क्या है कि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई है राष्ट्रों का संगठन, और यहाँ पर जो मेंबर कंट्री है उनका यहाँ पर मैप में दिया गया। विश्व के मानचित्र में अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो इस तरह से आप क्या है, साथ में मानचित्र भी याद करके जाना। तो इस तरह से हमारा जो प्रादेशिक जो व्यापारिक समूह में पहला संगठन था वो था आसियान। अब हम पढ़ेंगे साफ्टा। कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? साफ्टा। अब देखिए, जो साफ्टा है, तो यहाँ पर भी देखिए, ये जो साफ्टा है, यह सार्क नाम का जो संगठन है उसके द्वारा ही स्थापित किया गया है। किसके द्वारा बच्चों? सार्क। यानी किसकी बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं दक्षेस की। किसकी कर रहा हूं बच्चों? दक्षेस की। तो जो दक्षेस संगठन है उसी का ही क्या है, निर्मित किया हुआ एक फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ये एग्रीमेंट है जिसके माध्यम से क्या है, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। तो साफ्टा की फुल फॉर्म क्या रहेगी बच्चों? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट यानी क्या है कि जो दक्षिण एशियाई देश है, इनका मुक्त व्यापार समझौता है। क्या है बच्चों? मुक्त व्यापार समझौता, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहेगा। अब देखो, जो एफटीए है, ये जो इसकी जो स्थापना अर्थात इसने कार्य करना शुरू किया है 1 जनवरी 2006 से। कब से किया? 1 जनवरी 2006 से। इसकी तिथि याद रखना। अब देखिए, साफ्टा में कुल 7 सदस्य राष्ट्र है। यानी क्या है कि जब इसकी स्थापना हुई तब इनकी संख्या कितनी थी बच्चों? 7 थी। और यहाँ पर एक +1 किया है। ये क्या है बच्चों? ये 8वां सदस्य है जो बाद में जुड़ा, और उस देश का नाम है अफगानिस्तान। कौन सा बच्चा? अफगानिस्तान है, जो इस संगठन में 8वें सदस्य के रूप में सन 2007 में शामिल हुआ। कब हुआ? 2007 में। 2007 में 8वां सदस्य अफगानिस्तान के रूप में साफ्टा। और ये क्या है, पहले दक्षिण का सदस्य, और दक्षिण का ये एग्रीमेंट था, इसलिए क्या वो भी ऑफिशियली क्या है, साफ्टा का भी सदस्य बन गया था। अगला देखिए, इसमें कि अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। कब बना? 2007 में बना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि साफ्टा में कौन कौन से देश शामिल हैं। यानी क्या है कि जो दक्षेस यानी सार्क के सदस्य वही साफ्टा के सदस्य रहेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 7 प्रकार के आपके प्रादेशिक समूह हैं, उनमें से साफ्टा एकमात्र प्रादेशिक व्यापारिक समूह है जिसमें भारत उसका सदस्य है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा देश शामिल है? भारत। कि ये हमारा कौन सा देश है? ये हमारा भारत है। अब देखिए, अगला दूसरा है बांग्लादेश। कौन सा बच्चों? बांग्लादेश। यहाँ पर देखिए, भारत के बगल में ही ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों, ये कौन सा है? यहाँ पर देखिए, ये आपका रहेगा बांग्लादेश। कौन सा रहेगा? बांग्लादेश। अगला देखिए, अगला सार्क का सदस्य कौन है बच्चों? मालदीव। कौन सा है? मालदीव। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो देश है, ये जो द्वीपीय क्षेत्र है, ये किसका है बच्चों? ये मालदीव का है। किसका है? मालदीव का रहेगा। चौथा देश कौन सा है बच्चों? नेपाल। कौन सा है? नेपाल। यहाँ पर मानचित्र में देखिए, ये भारत का पड़ोसी देश कौन सा है बच्चों? ये आपका रहेगा नेपाल। कौन सा है बच्चों? नेपाल। अगला देखिएगा, 5वां देश सदस्य है भूटान।
यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका भूटान। यहाँ ये क्षेत्र किसका है बच्चों? ये है हमारा भूटान देश। यहाँ पर देखिए, ये भूटान देश है। अगला देखिए, छठा है श्रीलंका। यहाँ देखो, भारत के दक्षिण में ये जो देश दिखाई दे रहा है बच्चों, ये कौन सा है? ये रहेगा आपका श्रीलंका। कौन सा है बच्चों? श्रीलंका। अगला देखिएगा, सातवां सदस्य राष्ट्र है पाकिस्तान। यहाँ पर देखिए, ये जो देश दिखाई दे रहा है, ये ये देश कौन सा बच्चों? ये है आपके पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान देश है। अगला यानी आठवां सदस्य राष्ट्र, यहाँ पर देखिए, साफ्टा का है अफगानिस्तान, जो कब 2007 में सदस्य बना। और कौन सा सदस्य, कितने नंबर का? 8 नंबर का बना था। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये क्षेत्र भारत के उत्तर में, यहाँ पर कौन सा देश है? अफगानिस्तान है। यहाँ पर दर्शाया हुआ नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए, ये कौन सा है? अफगानिस्तान। ये कौन सा बच्चों? इस तरफ आपका अफगानिस्तान रहेगा। तो इस तरह से क्या है कि साफ्टा के जो 8 सदस्य हैं, इन्हें हमने क्या है, मानचित्र के माध्यम से भी समझ लिया। अब हम तीसरा प्रादेशिक व्यापारिक समूह पढ़ते हैं, ईयू। कौन सा बच्चों? ईयू। ईयू यानी ई फॉर क्या है बच्चों? यूरोपियन। क्या है? यूरोपियन, है ना? यूरोपियन। और यू फॉर क्या है? यूनियन। क्या है बच्चों? यू फॉर है यूनियन, यानी संगठन। यहाँ पर UNION यानी यूरोपियन संगठन, यानी यूरोप महाद्वीप के देशों का संगठन। अब देखिए इसकी विशेषताएं, यह यूरोपियन देशों का आर्थिक संगठन है। यानी क्या है कि यह एक यानी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। यानी यहाँ पर क्या है, धन से संबंधित संगठन बनाया गया है। इसका अस्तित्व, अर्थात ये अस्तित्व में कब आया? 1992 में। कब आया बच्चों? 1992 में। यू कब अस्तित्व में आया? 1992 में। ये ध्यान रखना आपको, महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी। यू इससे पहले यानी 1992 से पहले ये ईईसी के नाम से जाना जाता था। और ये क्या है, 1957 से स्थापित हुआ था। यानी ईईसी के नाम से, ई यानी यूरोपियन, दूसरा ई इकोनॉमिक, और सी फॉर है कम्युनिटी। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम से यह संगठन 1957 से अस्तित्व में था। और 1957 से लेकर 1992 तक इसने कार्य किया। और उसके बाद में 1992 में इसी संगठन का नाम बदल कर क्या कर दिया बच्चों? EU कर दिया, यानी यूरोपियन यूनियन कर दिया गया। अब देखिए अगली जानकारी ये है कि जो EU है, इसका जो मुख्यालय है, ये ब्रुसेल्स में। कहाँ पर बच्चों? ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम में। कहाँ पर है? बेल्जियम में। और बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम देश की राजधानी है ब्रुसेल्स, जहां पर क्या है बच्चों? EU का मुख्यालय है। मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर। क्या है बच्चों? हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स में। अब देखिए, इनके वर्तमान में 27 सदस्य राष्ट्र है। यानी क्या है कि EU के मेंबर कितने हैं बच्चों? 27 है। साथ में शब्द लिखा है वर्तमान में। अर्थात क्या है कि इससे पहले है, ये सदस्यों की संख्या 28 थी। कितनी थी बच्चों? 28। लेकिन क्या है कि ब्रिटेन यानी यूके द्वारा सदस्यता त्याग देने के कारण क्या है, अब वर्तमान में कितने रहे हैं? 27 राष्ट्र रहे हैं। अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लिखी है कि यूरोपियन यूनियन यानी EU की मुद्रा है, वो यूरो है। ये आपको ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रादेशिक जो संगठन यूरोपियन यूनियन की मुद्रा, अर्थात वो जो व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए हैं, उनके लिए कौन सी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? तो यूरो मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, सन 2020 में ब्रिटेन द्वारा यूरोपियन यूनियन यानी यूनियन जो संगठन है से अलग हो गया, जो कि EU का 28वां सदस्य राष्ट्र था। यानी क्या है, ब्रिटेन पहले यूरोपियन यूनियन का सदस्य था, लेकिन बाद में अर्थात 2020 में ये क्या है, EU से अलग हो गया। अब देखिए, एक शब्दावली है ब्रेक्जिट। क्या है बच्चों? ब्रेक्जिट यानी ब्रेक्जिट क्या था? ब्रिटेन द्वारा EU की सदस्यता का त्यागना। यानी जब ब्रिटेन जब
एग्जिट हुआ, ब्रिटेन क्या हुआ बच्चों, जब एग्जिट हो गया उसे क्या कहा गया, ब्रेक्जिट कहा गया। क्या कहा गया बच्चों, उसे कहा गया ब्रेक्जिट कहा गया। यानी ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से क्या है, एग्जिट होना क्या कहलाता है, ब्रेक्जिट कहलाया। और ये ब्रेक्जिट कब हुआ बच्चों, 2020 में हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो पास में मानचित्र दिया हुआ है, यहाँ पर सभी 27 सदस्य राष्ट्र हैं। कितने बच्चों, सभी 27 सदस्य राष्ट्र हैं। उन सभी 27 राष्ट्रों को क्या है, यूरोप के मानचित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर आप आसानी से प्रत्येक का क्या है, यहाँ पर विवेचन विश्लेषण कर सकते हो और यहाँ की लोकेशन को आप क्या है, परीक्षा में याद करके बैठ सकते हो। अगला देखिए बच्चों, चौथा हमारा जो प्रादेशिक संगठन रहेगा जिसका नाम है CIS। कौन सा बच्चों, CIS। यहाँ पर देखिए CIS यानी क्या है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूट। यहाँ पर देखिए राष्ट्रकूट में क्या है, C फॉर है कॉमनवेल्थ। क्या है बच्चों, कॉमनवेल्थ रहेगा। कॉमनवेल्थ। I फॉर इंडिपेंडेंट। क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट। और यहाँ पर देखिए S फॉर स्टेट्स है। क्या है, S फॉर क्या रहेगा, स्टेट्स। यानी क्या है कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र कुल एक संगठन है और ये संगठन यूरोपियन राष्ट्रों का रहेगा। और इस संगठन का जो उदय है ये यूएसएसआर के राज्यों द्वारा किया गया। यानी क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब द्विध्रुवीय व्यवस्था थी, यानी यूएसए और यूएसएसआर, उसमें क्या हुआ कि जो यूएसएसआर का विघटन हुआ 1992 में, उस विघटन के बाद में उस 12 देशों का ये संगठन बना और इसमें सदस्य राष्ट्रों की संख्या 12 है। और ये क्या है, CIS के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या नाम था इसका, CIS नाम से ये क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। अगला पॉइंट है कि यह संगठन सोवियत संघ के विघटन के बाद में अस्तित्व में आया था। यानी क्या है कि इसका जो गठन है 1991 में सोवियत संगठन के विघटन के बाद में हुआ था। अगला पॉइंट है कि CIS नाम का यह संगठन एक आर्थिक संगठन है, यानी आर्थिक गतिविधियों के संचालन हेतु यह 12 देशों का संगठन बनाया गया था। और इस संगठन का जो मुख्यालय है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो मिन्स्क में है। और मिन्स्क क्या है, बेलारूस की राजधानी है। मिन्स्क नामक जो शहर है यहाँ पर क्या है, CIS का क्या है, हेड क्वार्टर स्थापित किया गया है। यहाँ पर मानचित्र में जो राष्ट्रकुल के जो देश हैं CIS संगठन के, वो यहाँ मानचित्र में दर्शाए गए हैं। यहाँ CIS के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनमें सबसे बड़ा राष्ट्र है रशिया। कौन सा है बच्चों, रशिया। यहाँ विश्व के मानचित्र में देख सकते हो, रशिया यानी रूस। इसके बाद में यहाँ देखिए ये बेलारूस, ये रहा यूक्रेन जो वर्तमान में चर्चा में भी है, यूक्रेन। और यहाँ पर देखो रशिया, इन्हीं के मध्य क्या है, वर्तमान में युद्ध भी चल रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है मोल्दोवा, यहाँ पर जॉर्जिया, यहाँ पर अजरबैजान, ये कौन सा है, अजरबैजान, अर्मेनिया और कजाकिस्तान। ये सभी राष्ट्र क्या हैं, ये CIS के सदस्य राष्ट्र हैं। अगला देखिए, पांचवा प्रादेशिक व्यापारिक समूह है ओपेक। कौन सा बच्चों, ओपेक। अब देखिए ओपेक है, यह क्या है बच्चों, यह पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रों का एक संगठन है। यानी क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ का निर्यातन, यानी क्या है, ये एक्सपोर्टिंग करता है। क्या करता है, यह एक्सपोर्टिंग करता है। तभी तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर E फॉर क्या है, एक्सपोर्टिंग, P फॉर पेट्रोलियम, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो संगठन है। यहाँ पर C फॉर कंट्रीज यानी क्या है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का क्या है, संगठन। निर्यातक का अर्थ क्या है, यह अन्य देशों को क्या करता है, पेट्रोल भेजता है अर्थात देता है। अब देखिए जो ओपेक है इसकी स्थापना कब हुई, 1949 में। यानी क्या है कि यह 1949 में अस्तित्व में आया। और इसका जो मुख्यालय है वह वियना में स्थित है। कहाँ पर है बच्चों, वियना में। और वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी का नाम क्या है, वियना है। अगला देखिए,
यह ओपेक है जो जिसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? 13 है। कितने हैं? इसके सदस्य राष्ट्र कितने रहेंगे? 13। और फिर लिखा है कि 2018 में कतर ने इसकी सदस्यता त्याग दी थी और उसके बाद में ये क्या है? 13 सदस्य शेष रहे। अब देखिए ये 13 सदस्य कौन कौन से हैं? उसमें शामिल देखो, अल्जीरिया, ईरान, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अंगोला, ये संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, नाइजीरिया, वेनेजुएला, लीबिया, गोबेन गिनी और कांगो देश शामिल है। और यहाँ पर सामने आपके मानचित्र है, उसमें क्या है कि ओपेक जो कंट्रीज है वो इसमें शामिल किए गए हैं। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी क्या है कि पेट्रोलियम निर्यात करने वाले राष्ट्रों का संगठन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये सभी जो देश है यहाँ पर जो दर्शाए गए हैं ये सभी ओपेक के सदस्य राष्ट्र है। अगला देखिए, छठा हमारा व्यापारिक समूह रहेगा नाफ्टा। कौन सा बच्चों? नाफ्टा। अब देखिए नाफ्टा के तहत क्या है? उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर एन ए है, इसका अर्थ ही क्या है? नॉर्थ अमेरिका। क्या है बच्चों? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। एफ फॉर फ्री, एफ फॉर क्या है? फ्री, फ्री, टी फॉर ट्रेड, ट्रेड यानी व्यापार, फ्री ट्रेड, ए फॉर एग्रीमेंट, ए फॉर क्या है बच्चों? यहाँ पर एग्रीमेंट है, यानी यह भी क्या है कि एक मुक्त व्यापार का समझौता है। और ये किस महाद्वीप के? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देशों का एक मुक्त व्यापारिक समझौता है। कैसा है? मुक्त व्यापार समझौता स्थापित किया गया है, मुक्त व्यापार समझौता है, जिसके तहत क्या है कि सदस्य राष्ट्रों को शुल्क में कमी या फिर शुल्क नहीं लिया जाता है। लिखा है कि ये उत्तरी अमेरिका के देशों का मुक्त व्यापार समझौता है और यह नाफ्टा 1994 में अस्तित्व में आया। यानी जो नाफ्टा है इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना है वो 1994 में की गई, 1994 में इसकी स्थापना की गई, अर्थात ये 1994 में अस्तित्व में आया। और इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है बच्चों? 3 है। कितने देश हैं? मुख्यतः इसमें कितने? 3 देश है। कौन कौन से? कनाडा, अमेरिका यानी यूएसए और तीसरा मेक्सिको। ये तीनों के तीनों देश बच्चों कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका में। कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ये तीनों देश हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये अपन विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र है। और यहाँ पर देखिए संकेत में जो ये है, ये देश कौन सा है बच्चों? कनाडा है। कौन सा है? कनाडा रहेगा। और उसके नीचे ये कौन सा है? अमेरिका है, यूएसए। ये कौन सा है? ये अमेरिका देश है। और तीसरा जो ये है, ये आपका रहेगा मेक्सिको। कौन सा है बच्चों? ये है हमारा मेक्सिको देश। और ये तीनों मिलकर जो है ये किस में शामिल है? ये तीनों देश किसके सदस्य हैं? नाफ्टा के। नाफ्टा, NAFTA। इस तरह से क्या है कि ये 3 राष्ट्रों का संगठन है। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये है यूएसए का, ये क्षेत्र है जिसका नाम है अलास्का। कौन सा है? ये अलास्का क्षेत्र है जो किसका है? यूएसए का ही भाग है। किसका बच्चा? यूएसए का भाग है। अब हमारा 7वां और अंतिम प्रादेशिक समूह रहेगा जो व्यापारिक समूह है जिसका नाम है LAIA, लैटिन अमेरिका इंटीग्रेटेड एसोसिएशन। यानी क्या है कि जो लैटिन अमेरिका, यानी क्या है कि जो मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका और साथ में कौन सा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देशों का जो संगठन है, और वो संगठन आर्थिक संगठन है। और उस आर्थिक संगठन का नाम क्या है बच्चों? LAIA, LAIA। और ये संगठन 1960 में अस्तित्व में आया। कब आया बच्चों? इसकी जो स्थापना है, इस संगठन की स्थापना 1960 में की गई, 1960 में की गई। अगला देखिए, इस संगठन का मुख्यालय मोंटेविडियो में, कहाँ पर है? मोंटेविडियो शहर। और ये मोंटेविडियो शहर कहाँ पर है? उरुग्वे देश में। कहाँ पर है? उरुग्वे देश में है। इस तरह से क्या देखिए बच्चों, ये जो मानचित्र आपके सामने प्रस्तुत किया गया है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का है। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका। और ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों, ये है, ये आपका रहेगा मध्य अमेरिका। कौन सा है?
तो मध्य अमेरिका, जहाँ पर ये मेक्सिको की खाड़ी का आसपास वाला क्षेत्र रहेगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो नाइजर है, यहाँ पर देखिए ये अर्जेंटीना है, ये कौन सा देश है बच्चों, ये चिली है। और यहाँ पर देखिए ये आपका ब्राजील है, उरुग्वे है, पराग्वे है, ये सभी देश है वो कौन से में शामिल रहेंगे, LAIA देश में, अर्थात इस संगठन में शामिल है। इस तरह से क्या है कि हमारे प्रादेशिक जो समूह है इनसे संबंधित परीक्षा में अगर टिप्पणी पूछी जाती है तो उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से इस पर विस्तृत व्याख्या कर लोगे। इस प्रकार आज हमने जो प्रादेशिक व्यापारिक समूह के 7 समूहों पर हमने विस्तृत अध्ययन किया और सभी संगठनों को हमने मानचित्र के माध्यम से भी समझा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो क्लास आसानी से समझ आई होगी। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।